की कुर्सी पर अब खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर और विकास के दाम पर नरेंद्र मोदी सत्ता पर आए थे, काबिज हुए थे, लेकिन अब उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। विपक्ष मोदी से इस्तीफे की मांग कर रहा है क्योंकि मोदी के झूठे वादों का नुकसान इस देश की आम जनता को अब उठाना पड़ रहा है। एक तरफ अमेरिका ने फिर से भारतीयों को हथकड़ियों में जकड़ कर भेजकर अपनी नीयत दिखाई और दूसरी तरफ महाकुंभ के प्रचार के कारण उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ से फिर भगदड़ मच गई। जी हां, सही सुन रहे हैं। यह शब्द कहने में डर लगने लगा है अब, लेकिन ये तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हैं। आप जानते हैं कि महाकुंभ के नाम पर हिंदू ध्रुवीकरण की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है, क्योंकि सामने चुनाव है और खासकर उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में। लेकिन बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले प्रयागराज में जारी बदइंतजामी पर सवाल उठे, फिर महाकुंभ में भगदड़ पर बीजेपी और योगी सरकार फंसी, और अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, देश का अगर कहें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बड़ा रेलवे स्टेशन और क्या हो सकता है, क्योंकि देश की राजधानी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और इस पर शनिवार रात यानी कल रात भगदड़ मच गई, और भगदड़ मचने के बाद मोदी सरकार भी बुरी तरह घिर गई है। नई दिल्ली जैसे बड़े और अहम रेलवे स्टेशन पर आखिर हजारों की तादाद में लोग कैसे इकट्ठे हो गए, और रेलवे प्रबंधन ने इतनी भीड़ जो है वो बढ़ने के बाद भी तत्काल कोई कदम क्यों नहीं उठाया, यह सवाल है, बड़ा सवाल है। आखिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो वॉर रूम बनाकर सारी निगरानी करने का दावा करते रहे हैं, क्या वो दावे भी झूठे थे, या ये सारे सवाल अब क्यों उठ रहे हैं? और नौबत ऐसी आ गई है कि विपक्ष मोदी और रेल मंत्री दोनों से इस्तीफे की मांग कर रहा है। आज कांग्रेस ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ जरूरी सवाल उठाए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी सुप्रिया श्रीनेत। क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया श्रीनेत ने, जरा सुन लीजिए। और एक चीज बिल्कुल साफ है और शीशे की तरह साफ है कि इस सरकार में दो हिंदुस्तान हैं। एक हिंदुस्तान जहां पर राजा कुंभ में अपने खास दोस्तों को वीवीआईपी दर्शन करवाएगा, वीवीआईपी डुबकी लगवाएगा, और दूसरी तरफ आम लोगों को भीड़ में कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलकर मर जाने को मजबूर कर देगा। एक तरफ राजा अपने दोस्तों को हेलीकॉप्टर से दंदनाते हुए, सरसराते हुए महाकुंभ में डुबकी लगवाता है, प्रयागराज की यात्रा करवाता है, और दूसरी तरफ रेलवे के प्लेटफॉर्म पर गाजर मूली की तरह श्रद्धालु दम घुटकर मरने को मजबूर है। एक तरफ राजा अमेरिका में अपने दोस्त के बचाव के लिए खड़ा हो जाता है, उसको व्यक्तिगत मामला बताता है, जैसे औरतें नल पर कभी कभी पानी के लिए लड़ती हैं, उस तरह की मुद्राएं करता है। और दूसरी तरफ वही राजा जब हमारे लोगों के पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां होती हैं तो आंखें मूंद लेता है, मौन धारण कर लेता है। तो दोनों मामला, चाहे वो भगदड़ या महाकुंभ में जो कुछ हो रहा है वो मामला, या अमेरिका से आ रहे प्रवासी भारतीय जो हैं और जिनको अवैध अमेरिका घोषित करके बाहर भेज रहा है वो मामला हो, इन दोनों मामलों पर यहां सुप्रिया श्रीनेत घेर रही हैं। कांग्रेस ने मोदी के फुलाए हुए गुब्बारे में सच की सुई चुभो दी है, ये कह सकते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने इस हादसे को सीधे नरसंहार बताया है और रेल मंत्री से इस्तीफा मांग लिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने रेल मंत्री से इस्तीफा मांगते वक्त क्या कुछ कहा है, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरा ये भी सुन लीजिए। इस मंच से हमारी एक और एक ही मांग है कि कल के हादसे को देखते हुए, कल की बदइंतजामी को देखते हुए, कल की निर्दयता को देखते हुए, कल के नरसंहार को देखते हुए रेल मंत्री को अपने पद पर बने रहने का 1 मिनट का भी नैतिक अधिकार नहीं है। द रेलवे मिनिस्टर मस्ट रिजाइन विद इमीडिएट इफेक्ट। उनको तुरंत जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उनको पद से बर्खास्त करना चाहिए अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, क्योंकि रेल आम आदमी के आवागमन का साधन है। रेलवे मंत्री वो व्यक्ति नहीं हो सकता है जो अपनी छवि सुधारने में, जो लोगों के मरने को छोटी छोटी घटना बताए, जो मृतकों में के साथ संवेदना जताने के बजाय मौत के आंकड़े छुपाए। ऐसे व्यक्ति के भरोसे भारतीय रेल और भारतीयों को नहीं छोड़ा जा सकता है।
तत्काल इस्तीफा दें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये मांग है कांग्रेस पार्टी की और ये मांग विपक्षी दलों की है और देश के कई आम जनता जो है जिनके परिजन जा चुके हैं यानी जान गंवा चुके हैं, उनकी मांग है। वहीं पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इस बद इंतजामी के लिए मोदी सरकार को दोषी ठहराते हुए इस्तीफे की मांग की है। आइए जरा लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। बहुत दुखद घटना घटी है, हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का जो गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है, मुझे काफी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर, जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सर कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। तो सुन रहे थे आप लालू प्रसाद यादव, काफी दुखी, थोड़ा सा तबीयत नासाज दिखाई दे रहा है, यानी उनकी तबीयत ठीक नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी यहां पर लालू प्रसाद यादव सीधा हमला बोलते हुए और जो कुछ है उससे दुखी नजर आ रहे हैं। वहीं इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी फिर से कहा है कि ये सरकार धर्म के लिए नहीं बल्कि अपने प्रचार के लिए कुंभ करवा रही है, क्योंकि कुंभ का जिक्र अभी कर रहे थे और ये जो घटना घटी है ये कुंभ के कारण ही तो घटी है। ये पहले कुंभ के अंदर भगदड़ और उसके बाद अब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, और ऐसी ही भगदड़ की स्थिति जो है, ऐसे हालात कई रेलवे स्टेशनों पर हैं। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, जरा ये भी सुन लीजिए। आप उलझो मत। आपको सवाल ये करना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ का इंतजाम किया था तो 50 करोड़ ही लोग आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं, आपकी व्यवस्था कैसे फेल हो गई? और फिर ऐसे महाआयोजन में राष्ट्रपति जी से लेकर के, उपराष्ट्रपति से लेकर के, प्रधानमंत्री से लेकर के दुनिया के दूसरे हिस्सों से बड़े बड़े डेलीगेट्स, बड़े बड़े स्टेट हेड्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स या और मिनिस्टर्स या अपोजिशन पार्टी के लीडर्स जो आयोजन में आए हैं, उनके लिए तो व्यवस्था थी, लेकिन आम लोगों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं थी? जो आम लोग, जिन पे श्रद्धा है और सच्चाई ये है, कोई भी इतिहास पलट करके देखा, जहां से इतिहास शुरू होता है कुंभ का, सम्राट हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, उन्होंने इस तरह का आयोजन शुरू किया था। वैसे तो पौराणिक है, उससे पहले का इतिहास किसी के पास नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है वो यही बताती है कि सम्राट हर्षवर्धन ने यह कुंभ शुरू किया था और इस कुंभ में अलग अलग धर्म के लोग आते थे। आयोजन 75 दिन चलता था, दान दिया जाता था, स्नान होता था, पुण्य और तमाम चीजों की बातें होती थी, लेकिन ये तो केवल अपने प्रचार के लिए कुंभ कर रहे हैं। सर एक सवाल, तो सुन रहे थे, यहां साफ साफ अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तो आप सिर्फ अपने प्रचार के लिए कुंभ करवा रहे हैं। और इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने भी यही कहा है कि ये सरकार गरीबों की नहीं है, बल्कि उसे गरीबों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। ये जरा तेजस्वी यादव को भी सुन लीजिए। कोई भी व्यवस्था सरकार द्वारा जो है वो नहीं कराएगी, और दुख सबसे ज्यादा इस बात की है कि लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं। स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की, हजारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं, और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है दोषी। हजारों लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो मारे जा रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है कि इंतज़ाम इतना अच्छा है, बल्कि इंतज़ाम की अगर बात की जाए तो केवल जो वीवीआईपी के जहाँ टेंट्स वगैरह लगे हैं या नाव चल रही हैं, केवल इंतज़ाम वहीं तक सीमित है। बाकी जो श्रद्धालु जो बड़े तादाद में जो जा रही हैं, जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, स्टेशन से लेकर के आप जाम से लेकर के आप कहीं भी चले जाएं, घाट स्थलों पे चले जाएं, पूरी तरीके से जो है कुव्यवस्था जो है पूरे जगह पर है।
सरकार जो है ढिढोरा पीट रही है, बुला रही है और व्यवस्था के नाम पे चौपट है। लगातार और रेल हादसा है तो पता नहीं कितना होता है। ट्रेन टाइम पे चले ना चले लेकिन रेल हादसे होते हैं। लेकिन आप देखिएगा इससे पहले भी लखनऊ के आसपास रेल हादसा हुआ था। अब ये प्लेटफॉर्म पे इस तरह के हादसाएं हुए हैं तो किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सब लोग मस्त हो चुके हैं सरकार में, गरीब मर रहा है इसलिए इनको कोई चिंता नहीं है गरीबों की। इसलिए बार बार हम लोगों ने कहा है ये गरीबों की ये सरकार है ही नहीं। और श्रद्धालुओं की मौत हो रही है, कोई चिंता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। कौन है आखिर जिम्मेदार? कोई ना कोई तो होगा ना। या हम लोगों ने बस ये हो गया कि लोग मर रहे तो मरते रहे, कोई व्यवस्था ठीक नहीं करना है। एक हादसे के बाद भी इन लोगों ने सबक नहीं सीखा कि कैसे व्यवस्था को बेहतर किया जाए। लगातार व्यवस्था के नाम पे जो है, पैसों के नाम पर जो है बंटर बांट किया जा रहा है। और व्यवस्था इस हिसाब से होना चाहिए, कम से कम लोगों को सहूलियत होनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। तो सुन रहे थे यहाँ पे सीधा सीधा हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव, और लालू प्रसाद यादव को भी आपने सुना, अखिलेश यादव को भी सुना। और इसी मसले पर राहुल गांधी ने सुबह सुबह ट्वीट किया है। ट्वीट में राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है ये भी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ लिख रहे हैं राहुल गांधी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। ये घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बदइंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। ये बात यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। लेकिन ये नई दिल्ली का ये हादसा ऐसे वक्त पर हुआ है दोस्तों जब दिल्ली में तो चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन बिहार में चुनाव अभी बाकी हैं। दिल्ली में पूर्वांचलियों के वोट भी हासिल करने में बीजेपी को सफलता मिल गई है, लेकिन इस बार बिहार के लोग जिस तरह भगदड़ का शिकार हुए हैं और इस मुद्दे पर विपक्ष ने जो घेराव किया है, क्या उसमें बिहार में अपनी सरकार और अपना सीएम बनाने का बीजेपी का सपना पूरा हो सकेगा? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी से लीपापोती की कोशिश शुरू हो गई है। अमित मालवीय, आप जानते हैं, नाम ट्रोल आर्मी के सबसे बड़े मुखिया हैं अमित मालवीय, और बीजेपी मीडिया विंग के हेड हैं। अमित मालवीय ने कल रात एक वीडियो डालकर ट्वीट किया कि इस वक्त दिल्ली रेलवे स्टेशन कितना खाली दिख रहा है। पता नहीं मालवीय जी को ये वीडियो कहां से मिला, क्योंकि हकीकत ये है कि कई पत्रकारों को धमकाया गया कि वे सच्चाई नहीं दिखाएं, और बहुत देर तक पहले दिल्ली के ही एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने पहले एक कंडोलेंस जारी कर दिया ट्विटर पे। उसके बाद फिर उसको ट्वीट को उन्होंने एडिट कर दिया कि वहां पर भगदड़ नहीं मची, भगदड़ मचने और उसमें कुछ लोगों के जान गंवाने पर कंडोलेंस था, शोक उन्होंने जाहिर कर दिया था। लेकिन उसके बाद उसको थोड़ी देर बाद, लगभग 25 मिनट बाद, उस ट्वीट को उन्होंने एडिट करके और वहां से उन शब्दों को हटा दिया। आखिर क्यों ऐसा? अमित मालवीय को आखिर क्या सपना आया था कि यह बताया जाए इस वक्त कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बिल्कुल खाली है? ये वीडियो जारी करने का पत्रकारों को आखिर क्यों बताया गया कि खबर न दिखाई जाए? खैर, इधर नीतीश कुमार भी आज दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने पत्रकारों से कहा है कि हमने मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन अब सवाल उनसे भी होंगे कि जिस सरकार ने आम बिहारी की जान की रक्षा नहीं की, क्या उस सरकार के साथ नीतीश आगे भी बने रहेंगे? ये इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, इसलिए बिहारियों की बात कर रहा हूं, वरना इस भगदड़ में दिल्ली के निवासियों की भी मौत हुई है। कहीं के भी निवासी हों, आप इस देश के निवासी हैं, इसी देश के निवासियों को अमेरिका भेज रहा है हथकड़ियां लगा के, लेकिन नरेंद्र मोदी जी वहां बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना चाहिए। पहले जो वहां से आ रहे हैं उनको बाइज्जत ले आइए साहब,